वो ड्रीम जब शेयर किया तो हम लोगों ने भी सोचा कि क्यों ना इसमें हम लोगों को कोलैबोरेट किया जाए। तो उसी कोलैबोरेशन में मार्स हॉस्पिटल और पारस हॉस्पिटल के साथ मिल करके हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट को हाथ में लिया। और हमेशा हम लोग इनके संपर्क में थे, कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाना है। फिर जब डॉक्टर संजय ने पेशेंट देखा, मैंने पेशेंट देखा, हम लोगों ने तय किया कि अब हम इन्हें ऑपरेट करेंगे। तो एक वीक पहले, एक सप्ताह पहले मरीज का ऑपरेशन हुआ और मरीज बिल्कुल ठीक है और आज छुट्टी के लिए तैयार है। बाईपास सर्जरी अपने आप में बहुत बड़ी बात है हमारे रेवाड़ी जैसे प्लेस के लिए। हमें खुद पता है कि इसको करने के लिए, इसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए मुझे कितना काम करना पड़ा है, कितने इंस्ट्रूमेंट्स इकट्ठा करने पड़े हैं, कितने कॉस्ट उसमें आए हैं। बट मेरा था कि मुझे करना है, पैसा मैटर नहीं करता। बहुत सालों से अब कार्डियक सर्जरी यहाँ पे रेवाड़ी में नहीं हो रहा था, मे बी 8-9 ईयर से बंद हो चुका था। तो इसे रीस्टार्ट करना बहुत ज़रूरी था हमारे लिए। और मेरा ड्रीम था कि मैं कार्डियोलॉजी के लिए एटलीस्ट हमारे पास सब कुछ हो। तो 63 ईयर मेल हैं, यही रेवाड़ी लोकल से ही हैं। वो हमारे पास चेस्ट पेन के साथ में आए थे और उनकी हमने एंजियोग्राफी की। एंजियोग्राफी में तीनों नसों में प्रॉब्लम थी, लेकिन जो नस लंबे समय से बंद थी वो मेन एरिया को सप्लाई करना था और उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी था। दूसरा इम्पॉर्टेंट इसमें ये था कि हार्ट की जो पंपिंग थी उनकी, वो काफ़ी कुछ प्रिजर्व था। मतलब जिस एरिया का नस बंद था उस एरिया में लाइफ उनकी थी, उस हार्ट के उस पोर्शन में लाइफ बचा हुआ था। तो उसको ठीक करने पे उनके बहुत सारे सिम्टम्स एंड आगे की लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है। नमस्कार, मैं हूं शैली शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज स्वास्थ्य जगत से जुड़ी एक अहम खबर पर बात करेंगे। खबर है रेवाड़ी के दिल्ली रोड स्थित मार्स अस्पताल एवं हार्ट इंस्टीट्यूट और गुरुग्राम के पारस अस्पताल के बीच सेवाओं के विस्तार को लेकर बनी अंडरस्टैंडिंग की। हम ये कह सकते हैं कि दिल की बीमारी का इलाज करने वाले मार्स अस्पताल का पारस से दिल मिल गया है। इसके साथ ही यहाँ पर पहली बाईपास सर्जरी भी सफलतापूर्वक की गई। मार्स ने गड़ी बोलनी रोड पर स्थित अपने अस्पताल भवन को विस्तार देते हुए अब दिल्ली रोड पर अभय सिंह चौक के पास नया अस्पताल भवन बनाया है। पहली बाईपास सर्जरी इसी नए अस्पताल भवन में की गई है। इसके साथ ही मार्स अस्पताल एवं हार्ट इंस्टीट्यूट ने गुरुग्राम के पारस के साथ टाई अप करके रेवाड़ी में आधा दर्जन से अधिक सुपर स्पेशलिटी सेवाएं भी शुरू की है। पहले मार्स अस्पताल केवल हृदय रोगियों के उपचार तक सीमित था, जबकि अब यहाँ पर न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी, कार्डियक सर्जरी और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की सेवाएं शुरू की गई है। इसके अलावा क्रिटिकल केयर के लिए आईसीयू व सीसीयू यूनिट भी स्थापित की गई है। कैंसर रोगियों के लिए भी गुड न्यूज है। कैंसर रोगियों के लिए यहाँ मेडिकल एवं रेडिएशन ऑन्कोलॉजी जैसी प्रमुख सुपर स्पेशलिटी सेवाएं भी शुरू कर दी गई है। अस्पताल के चेयरमैन एवं वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभय कुमार ने बताया, रेवाड़ी में सभी महत्वपूर्ण सुपर स्पेशलिटी सेवाएं एक ही छत के नीचे देने का प्रयास किया जा रहा है। अस्पताल में पहला बाईपास ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया गया है। गुरुग्राम जिले से एक मरीज बगावत सिंह की बाईपास सर्जरी कार्डियक सर्जन डॉक्टर अजय कुमार एवं डॉक्टर राजीव कुमार ने की। सफल ऑपरेशन के बाद मरीज को डिस्चार्ज कर दिया गया। मार्स अस्पताल के डायरेक्टर ऑपरेशंस वसुदानंद द्विवेदी ने बताया कि अस्पताल में अब छोटे बच्चों की सर्जरी सेवाएं भी उपलब्ध है। हाल ही में रेवाड़ी निवासी 2 वर्षीय यातिका को भर्ती किया गया था। अस्पताल के वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक एवं जनरल सर्जन डॉक्टर नरेंद्र शर्मा ने जटिल सर्जरी कर बच्ची को नई जिंदगी दी। ऑपरेशन के कुछ ही दिनों बाद बच्ची को पूरी तरह स्वस्थ होने पर घर भेजा गया। दोस्तों, 22 अप्रैल को अस्पताल की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें विस्तार से पूरी जानकारी दी गई है। मार्स के सीईओ डॉक्टर अभय कुमार व मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर के ममता सहित प्रबंधकीय टीम से जुड़े अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए। आइए सुनते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस वार्ता आयोजित करने का जो पर्पस है, उसका उद्देश्य यही है कि हमने कुछ यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी सेवाएं अपने शुरू की इस हॉस्पिटल में, और उसी कड़ी में जिसमें मतलब जैसे हमने फर्स्ट बाईपास किया यहाँ पे, अभी 2 साल की बच्ची का हर्निया का ऑपरेशन किया डॉक्टर साहब ने, और इसके साथ साथ कई ऐसी सुपर स्पेशलिटी सेवाएं हैं जो हमने यहाँ मुहैया कराई हैं। करीब 2 से 3 महीने हम लोगों को लगे हैं कि तैयारी करने में। इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, ओटी सब कुछ बना हुआ था, लेकिन वो जो सारी जो चीज़ें चाहिए कार्डियक सर्जरी के लिए, उन सब चीज़ों का यहाँ पे सब चीज़ों को एक तरह से इकट्ठा करना
और उनका जो हाई कॉस्ट और सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो डॉक्टर साहब ने एक जो लैंडमार्क जो काम किया है इस हॉस्पिटल को बना के और उसमें सुविधाएं दे करके, वो ड्रीम जब शेयर किया तो हम लोगों ने भी सोचा कि क्यों ना इसमें हम लोगों को कोलैबोरेट किया जाए। तो उसी कोलैबोरेशन में मार्स हॉस्पिटल और पारस हॉस्पिटल के साथ मिल करके हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट को हाथ में लिया और सक्सेसफुली हम लोगों ने पिछला ट्यूसडे को, हाँ 15 को हम लोगों ने कार्डियक सर्जरी को प्लान किया और उस करीब 10-15 लोगों की टीम आई थी, जिसमें कि कार्डियक सर्जन, कार्डियक एनेस्थेटिस्ट, टेक्नीशियंस और परफ्यूजनिस्ट और स्पेशल केयर करने के लिए नर्सेज भी हमारे साथ आई थी और ओटी का जो भी स्टाफ होता है सारे लोग आए। फिर उस सर्जरी को हम लोगों ने परफॉर्म किया और जो पेशेंट है करीब 63 ईयर ओल्ड, वो शहर में जाने के लिए, एक बार बोलिए तो सब कोई कंफर्टेबल नहीं होता है कि बड़े शहरों में जाएं और वहाँ की भीड़ में सारी चीज़ें अरेंज करना आसान भी नहीं होता है। तो उनको इतना सहूलियत लगा कि उनके बेटे जो हैं घर से आना जाना आराम से कर रहे हैं। और फिर हम लोगों ने प्लान किया सर्जरी को, उसमें हम लोगों ने टोटल 4 बाईपास ग्राफ्ट लगाए और जिसमें कि जो आजकल स्टैंडर्ड ऑफ केयर है आर्टीरियल ग्राफ्ट हम लोगों ने मैक्सिमम लगाने की कोशिश की। और उसके बाद पेशेंट जो है अगले दिन एकदम वेंटिलेटर से बाहर, और आज मरीज़ जो है डिस्चार्ज के लिए रेडी है और काफ़ी सेटिस्फाइड है। नेचुरली अपने घर के पास अगर यही सुविधाएं मिल जाएं तो इससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन पेशेंट के लिए और उसके अटेंडेंट के लिए कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि ये जो ऑपरेशन वाला और स्ट्रेस वाला जो पीरियड होता है, ये पीरियड में शहर चेंज करने का भी एक स्ट्रेस होता है। तो वो उस स्ट्रेस को अवॉइड करते हुए वो सर्जरी को किया गया और सारी चीज़ें सक्सेसफुली हुई। और हम लोग फ्यूचर में ये सब जो चीज़ें हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो चीज़ें हैं, वो सब कोलैबोरेट करते रहेंगे। और इमरजेंसी में भी कोई ऐसा चीज़ है तो हम लोग आपस में कोलैबोरेट करके जो भी पेशेंट के लिए बेस्ट जो हो सकता है यहाँ पे या हमारे पास, हम लोग आपस में प्लान करके चॉकआउट कर सकते हैं सारा प्लान। जो भी सुविधाएं हैं और जो भी चीज़ें हम लोग जो यहाँ पे कर सकते हैं, डेफिनेटली हम लोग यहीं पे करने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि हम लोगों ने बताया कि डॉक्टर अभय ने एकदम अपना दिन रात मेहनत करके और जो इस हॉस्पिटल को बनाया है और इसमें जो सुविधाएं, इनकी जो दिली जो तमन्ना है कि इस हॉस्पिटल में सारी चीज़ें हम लोग करें, तो उसकी दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कार्डियक सर्जरी कोई छोटी सर्जरी नहीं है कि कहीं पे भी कर दिया जाए। कार्डियक सर्जरी के लिए स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, क्योंकि पेशेंट की सेफ्टी जो है वो अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। पेशेंट की सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। और जिसमें कि ये सारी जो चीज़ें हम लोगों ने देख ली इस हॉस्पिटल में, तब जाके इनफैक्ट ये सर्जरी चालू करने से पहले हम लोग 4-5 बार यहाँ आके इंस्पेक्ट करके गए हैं। हर सामान का लिस्ट तैयार होता था, फिर उस सामान को हम लोग उसमें से कुछ सेलेक्ट करते थे, कुछ रिजेक्ट करते थे, फिर डॉक्टर साहब फिर उस कंपनी को सामान वगैरह दोबारा उसका वो करते थे। तो इस तरह से, क्योंकि इसमें ये सब जो चीज़ें होती हैं, इसमें हम लोग ऑपरेशन चालू करके नहीं बोल सकते कि ये सामान ख़राब है और हमें चाहिए। तो इस तरह से काफ़ी मतलब करना एक मतलब कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है कार्डियक सर्जरी चालू करना। लेकिन डॉक्टर साहब ने, जैसा कि हम लोगों ने बताया कि जैसा डॉक्टर साहब के एकदम बोलिए कि ये पैसे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस फैसिलिटी को प्रोवाइड करना इनका टारगेट था। तो जब डॉक्टर अभय ने ये हम लोगों से डिस्कस किया कि वो चाहते हैं कि यहाँ पे हार्ट का ऑपरेशन शुरू हो, क्योंकि ये सुविधा अभी तक रेवाड़ी शहर में उपलब्ध नहीं है, तो उनकी दिली ख्वाहिश थी कि इस सेंटर में हार्ट का ऑपरेशन, बाईपास का ऑपरेशन, वाल्व का ऑपरेशन, अगर किसी पेशेंट के महाधमनी यानी कि एओर्टा में कोई समस्या है उसका ऑपरेशन, ये सारी सुविधाएं अगर यहाँ पे हमारे सेंटर में हो सके मार्स हॉस्पिटल रेवाड़ी में, तो हमारे सर्जन डॉक्टर संजय कुमार जो हैं उनसे हमने बात की और ये हम लोगों ने तय किया। हमने फिर पारस अस्पताल गुड़गांव और मार्स अस्पताल रेवाड़ी के बीच में एक MOU हुआ कि हम कार्डियक सर्जरी का सपोर्ट
मार्स हॉस्पिटल को प्रदान करेंगे। इसके तहत डॉक्टर अभय ने यहाँ पे तैयारियाँ शुरू की और इन्होंने रात दिन लग के एक एक सामान, इंस्ट्रूमेंट, मशीनरी सब इकट्ठा कराया और हमेशा हम लोग इनके संपर्क में थे, कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाना है। फिर जब डॉक्टर संजय ने पेशेंट देखा, मैंने पेशेंट देखा, हम लोगों ने तय किया कि अब हम इन्हें ऑपरेट करेंगे। तो एक सप्ताह पहले मरीज का ऑपरेशन हुआ और मरीज बिल्कुल ठीक है और आज छुट्टी के लिए तैयार है। तो भविष्य में भी ये कार्यक्रम चलता रहेगा और हम लोग इस चीज़ के लिए डॉक्टर अभय को बहुत बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने रेवाड़ी शहर में हार्ट का ऑपरेशन का कार्यक्रम प्रारंभ किया और अपेक्षा करते हैं कि ये कार्यक्रम मार्स हॉस्पिटल रेवाड़ी और पारस हॉस्पिटल गुड़गांव के बीच में ऐसे ही चलता रहेगा। बाईपास सर्जरी अपने आप में बहुत बड़ी बात है हमारे रेवाड़ी जैसे प्लेस के लिए सर, क्योंकि इस ऑपरेशन को करने के लिए बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट और स्किल की ज़रूरत होती है। हमें खुद पता है कि इसको करने के लिए, इसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए मुझे कितना काम करना पड़ा है, कितने इंस्ट्रूमेंट्स इकट्ठा करने पड़े हैं, कितने कॉस्ट उसमें आए हैं। बट मेरा था कि मुझे करना है, पैसा मैटर नहीं करता। और शुरुआत से ही, क्योंकि इंटरवेंशन में जितने भी मॉडर्न टेक्निक्स है वो मेरे अंडर था तो हम कर सकते थे और हमने किया। यहाँ पे रेवाड़ी के लिए जितनी सारी चीज़ें हैं, एंजियोप्लास्टी में जितने कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं सारे कर रहे थे। आईबस का टेक्निक हो, इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड, ओसीटी से रिलेटेड, आईवीएल जो टेक्निक होता है उससे रिलेटेड, रोटा एब्लेशन टेक्निक से एंजियोप्लास्टी, जितने टेक्निक से एंजियोप्लास्टी कर सकते थे वो हमने किया है। बट कुछ कुछ एक केसेस में सर्जरी की ज़रूरत होती है और मैं अपने प्रैक्टिस में जनरली जो भी एथिकल प्रैक्टिस है उसको मैं तरजीह देता हूँ। जिस पेशेंट को बाईपास की ज़रूरत है उसमें बाईपास में हमेशा एडवाइस करता हूँ जो पेशेंट के लिए बेहतर है। जिसमें बाईपास और एंजियोप्लास्टी में कंपेयर करें तो बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें कि सर्जरी का बेटर इंडिकेशन है, बेटर लाइफ है, बेटर प्रोग्नोसिस है, वो लोग ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो उसमें हमें डेफिनेटली सर्जरी के लिए जाना चाहिए और वो चीज़ हमारा रेवाड़ी लैक कर रहा था बहुत सालों से। जब हम मेट्रो में थे तो उस समय हमने बाईपास सर्जरी वहाँ पे कराई थी, बट बहुत सालों से अब कार्डियक सर्जरी यहाँ पे रेवाड़ी में नहीं हो रहा था। मे बी 8-9 ईयर से बंद हो चुका था। तो इसे रीस्टार्ट करना बहुत ज़रूरी था हमारे लिए और मेरा ड्रीम था कि मैं कार्डियोलॉजी के लिए एटलीस्ट हमारे पास सब कुछ हो। इंटरवेंशन हम कर रहे हैं, एंजियोप्लास्टी कर रहे हैं, पेसमेकर कर रहे हैं, बाकी और जो भी प्रोसीजर, रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन है, अरिथमिया से रिलेटेड जो ट्रीटमेंट है वो सब सारा कुछ कर रहे थे। कार्डियक सर्जरी में आकर के हम लोग रुक रहे थे। तो हमने जब इस हॉस्पिटल के लिए कॉन्सेप्ट हमारा आया था तो उसमें मेरा 2 था ड्रीम कि एक तो कार्डियक रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट है वो यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, पेशेंट को यहाँ से निराश नहीं होनी चाहिए। उसको पूरा करने में ऑल्दो हमें थोड़ा समय लगा है, बट ये समय लगने पे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कार्डियक सर्जरी को करना और कराना कितना डिफ़िकल्ट है, अदरवाइज डे 1 पे ही करा लिए होते। दूसरा मेरा ड्रीम था, अच्छा इसमें जो सर्जरी की गई है वो बीटिंग हार्ट पे की गई है, मतलब पेशेंट का हार्ट बीट कर रहा है और उस पर चल रहा है और उस पर बाईपास सर्जरी कराई गई। दूसरा इसमें जो इम्पोर्टेंट था डॉक्टर संजय ने जो किया है उसमें आर्टेरियल ग्राफ्ट की बात इन्होंने की। आर्टेरियल ग्राफ्ट क्यों इम्पॉर्टेंट है? आर्टेरियल 2 तरीके का ग्राफ्ट होता है बाईपास सर्जरी में। एक में हम लोग वेन को यूज करते हैं जिसमें कि पैर से वेन निकालते हैं, और दूसरे में हम लोग हाथ की जो हमारी धमनियाँ हैं जिसे रेडियल आर्टरी कहते हैं, और एक हार्ट के पास में नस होती है जो भी इंटरनल मेमोरी आर्टरी कहते हैं, उसको यूज करते हैं। इन दोनों ही आर्टरी को यूज करने का जो पर्पस है वो ये है कि इसमें जो इसकी लॉन्गेविटी है, जो चलने का, फ्यूचर में चलने का जो पॉसिबिलिटी होता है, आर्टरी फिर से डिजीज होने की पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी कम होता है, और इसमें लॉन्गेविटी रफली 15 to 20 ईयर्स मिनिमम होता है अगर अच्छे से किया जाए तो। जबकि जो वेन यूज करते हैं तो उसकी लाइफ रिलेटिवली कम होती है। लाइफ से रिलेटेड है, देखिए दुनिया में कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है, शरीर है, उम्र के साथ में धीरे धीरे बीमारी फिर से आती है, और
ये है आना है, तो उसमें हमें ये देखना होता है कि हम ऐसे चीज़ को यूज करें या ऐसे आर्टरी या वेन को यूज करें जिसमें कि फ्यूचर में फिर से बीमारी होने की टेंडेंसी कम से कम हो। तो इसलिए इन्होंने आर्टेरियल ग्राफ्ट यूज किया, और जो मेजर तीनों जो आर्टरीज थी, जो नस जो ब्लॉकेज था, उसमें इन्होंने यूज किया है। जो हार्ट का मेन ब्लड सप्लाई करता है, जिसे एलएडी कहते हैं, डायगोनल है, और सरकमफ्लेक्स जो लेफ्ट साइड की सारी जो एरिया को सप्लाई करता है, उसमें इन्होंने आर्टेरियल ग्राफ्ट लगाया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये काफ़ी लंबा चलेगा, पेशेंट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। बहुत सारे केसेस में आर्टेरियल ग्राफ्ट लोग नहीं लगाते बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट, क्योंकि इसमें पेशेंट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा हार्वेस्टिंग में उसमें थोड़ा इशू होता है, तो ये सब है। तो ये तो बाईपास सर्जरी की बात होगी। दूसरी मैं जनरल सर्जरी के बारे में भी बात करूं, क्योंकि जो बहुत सारे पेशेंट्स हैं इस एरिया में, तो मेरा दूसरा जो ड्रीम है, और कि बहुत सारे जो पेशेंट हैं ओल्ड एज में जिनको कि सर्जरी, जनरल सर्जरी की ज़रूरत होती है। डेफिनेटली जो ओल्ड एज वाले पेशेंट होते हैं उसमें बहुत सारे अलग अलग और डिजीजेज होती हैं। कुछ लोगों को ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, हार्ट की बीमारियां हैं, और डेफिनेटली ये सब केसेस ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। कॉम्प्लिकेटेड होते हैं मतलब कि ये लोग हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। किसी की हार्ट की पंपिंग डाउन है, किसी के हार्ट में ब्लॉकेज है, तो उसमें ड्यूरिंग सर्जरी हार्ट अटैक की संभावना होती है, हार्ट फेलियर में जाने का संभावना होता है। तो मेरा पर्पस था कि मैं इन पेशेंट्स के लिए भी अपना ओटी और सर्जन और अपना आईसीयू कार्डियोलॉजिस्ट इसको प्रॉपर केयर प्रोवाइड करूं कि इन सब पेशेंट्स में भी इनकी सर्जरी को हम लोग यहाँ पे कंडक्ट करा सकें और सेफली कंडक्ट करा सकें। इवन इन पेशेंट्स में गुड़गांव, दिल्ली जो भी बड़े सेंटर हैं वहाँ पे इनकी सर्जरी होती है। उसका पर्पस क्या है? रेवाड़ी में प्रॉब्लम है कि जो भी है सेल्फ एक एक डॉक्टर कंडक्टेड, उनके द्वारा डायरेक्टेड जो भी हॉस्पिटल है, तो उसमें एक जगह पे सारी फैसिलिटीज़ नहीं हो पाती। कहीं पे सर्जन है तो वहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, फिजिशियन नहीं है, या आईसीयू नहीं है। कहीं पे आईसीयू है तो वहाँ पे ओटी नहीं है, ओटी है तो सीसीयू की फैसिलिटीज़ नहीं है। तो ये सब प्रॉब्लम के वजह से प्रॉब्लम होती है। ऐसा नहीं कि सर्जन कॉम्पिटेंट नहीं है, सर्जन बहुत सारे हैं जो कॉम्पिटेंट है, लेकिन एक जगह पे वो फैसिलिटी नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से उन सर्जरीज को, उन ऑपरेशंस को यहाँ पे करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मेरा पर्पस है कि हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है कि एक अच्छा ओटी प्रोवाइड किया है, एक बहुत अच्छा आईसीयू है जहाँ पे राउंड द क्लॉक केयर प्रोवाइड करते हैं हम लोग, एंड ड्यूरिंग ऑपरेशन हम लोग कार्डियक केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, आईसीयू केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इवन उन केसेस में भी ऑपरेशन सेफली हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये डेफिनेटली ये फ़ायदा किसको होगा? अल्टीमेटली फ़ायदा पेशेंट्स को होने जा रहा है। उनको गुड़गांव या दिल्ली दौड़ने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ ऑपरेशन का खर्चा या ट्रीटमेंट का खर्चा तो इम्पॉर्टेंट है ही, उससे रिलेटेड जो अदर एक्सपेंसेस है वो भी पेशेंट और उसके फैमिली मेम्बर पे ही जाता है, फॉलोअप का खर्चा भी उसी पे जाता है। तो अगर ओवरऑल हम देखें तो पेशेंट्स के लिए ये भी काफ़ी इकोनॉमिकल पड़ता है। ये पेशेंट हैं, उनका नाम सतवीर सिंह है, जो 63 ईयर के, वो 63 ईयर मेल हैं, यही रेवाड़ी लोकल से ही हैं। वो हमारे पास चेस्ट पेन के साथ में आए थे और उनकी हमने एंजियोग्राफी की। एंजियोग्राफी में तीनों नसों में प्रॉब्लम थी। एक नस 100% बंद था, जो कि पुरानी बंद थी, और वो नस शुरुआत से भी बंद था, उसकी ब्रांच में भी प्रॉब्लम थी। और इनके लिए जो बेस्ट ट्रीटमेंट था वो था बाईपास सर्जरी, क्योंकि एक जो नस जो पुरानी बंद थी वो एंजियोप्लास्टी से खोलने लायक नहीं थी, और जिस जगह पे बंद थी वो भी ठीक जगह पे नहीं था। बाकी दो नसों को ही एंजियोप्लास्टी की जा सकती थी, लेकिन जो नस लंबे समय से बंद थी वो मेन एरिया को सप्लाई करना था, और उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी था। दूसरा इम्पॉर्टेंट इसमें ये था कि हार्ट की जो पंपिंग थी उनकी, वो काफ़ी कुछ प्रिजर्व था, मतलब जिस एरिया का नस बंद था उस एरिया में लाइफ उनकी थी, उस हार्ट के उस पोर्शन में लाइफ बचा हुआ था। तो उसको ठीक करने पे उनके बहुत सारे सिम्टम्स एंड आगे की लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है।